सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ 14 राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीक ये पढ़ लिया था और कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी भी हासिल की थी कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। ये सब जानकारी हम हासिल कर चुके हैं। अब उस जानकारी के आधार पर हम प्रश्न अभ्यास हम करेंगे, अभ्यास कार्य जो हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहला प्रश्न एक पदेन होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लगभग प्रश्न आते होंगे, लेकिन फिर भी आप सुनेंगे ध्यान से और उसके बाद अपना अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरत में पहला, अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी क्या अस्ति, कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। वो कौन सा राष्ट्रीय पक्षी? मयूर है, मोर, जिसकी विशेषताएं भी बताई गई थी। चित्र लिखित उसके पंख हैं, मतलब चित्रों के आकार जैसा है, विभिन्न रंगों के पंख हैं उसके उसकी विशेषताएं बताई गई थी। तो आपने वो पहला पढ़ा था। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर है। राष्ट्रगानम क्या अलिखित, अलिखित राष्ट्रगान किसने लिखा था? कौन सा नहीं, किसने लिखा था। अलिखित से स्पष्ट होता है किसने लिखा था। किसने लिखा था हमारा राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर है। और राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय पशु क्या, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी की बात कर चुके हैं, मयूर है, और राष्ट्रीय पशु है व्याघ्र है। नेक्स्ट है हमारा जलस्य शुद्धताया प्रतीक है क्या सॉरी, कि जब हम डॉल्फिन जो मछली थी उसके बारे में पढ़ रहे थे कि वो कहते, उसके बारे में था कि वो शुद्ध जल में ही रहती है। तो गंगा के शुद्ध जल का प्रतीक भी यही है। क्या है? डॉल्फिन मत्स्य। तो यहाँ पर हम उत्तर देंगे डॉल्फिन मत्स्य। नेक्स्ट है चित्र पक्ष पक्षी क्या है? चित्र पक्ष अभी बताया था आपको, जो चित्रित पंख हैं जिसके, वो कौन सा पक्षी है? मयूर है। तो ये हमारा एक पदेन है। अगला है हमारा पूर्ण वाक्य, कस्य शरीरम स्वर्ण आभम भवति, किसके शरीर में स्वर्ण आभ है, यानी कि सोने की चमक जैसा जिसका शरीर है वो कौन है? कस्य की जगह हम उत्तर देंगे व्याघ्रस्य। और पूर्ण वाक्य का उत्तर जो है वो पूर्ण वाक्य में ही देना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा व्याघ्रस्य शरीरम स्वर्णाभम भवति। कस्य की जगह हम उत्तर दे देंगे व्याघ्रस्य। अगला है किम पुष्पम दिवायाम एव विकसति, कौन सा फूल दिन में ही विकसित होता है? वो कौन सा था? कमल। तो कमल पुष्पम दिवायाम एव विकसति, कमल पुष्पम दिवायाम एव विकसति। कदा आरभ्य रुपये चिन्हम स्वीकृतम, कि कब से रुपए के चिन्ह को स्वीकार कर लिया गया है। आपको पता कि यूरो डॉलर के चिन्ह पहले से ही थे, तब नहीं था रुपए का चिन्ह। कब से स्वीकार किया गया है? 10 जुलाई 2015। तो कदा की जगह हम उत्तर देंगे 10 जुलाई 2015 आरभ्य रुपये चिन्हम स्वीकृतम। अगला है वंदे मातरम कस्मिन उपन्यासे आसीत, कि वंदे मातरम कौन से उपन्यास में है? आनंद मठ। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और उनके आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया था। तो कस्मिन की जगह हम आनंद मठ लिखेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यासे आसीत। व्याघ्र कस्य प्रजातीय पशु, बाघ किसकी प्रजाति का पशु है? मार्जारस्य, कि बिलाव की प्रजाति का पशु है ये। तो कस्य की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा मार्जारस्य। तो व्याघ्र मार्जारस्य प्रजाति है पशु। अगला हमारा है प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण में आपको पता है कि हमें जो अंडरलाइन शब्द होता है, जो रेखांकित शब्द होता है, उसके लिंग विभक्ति और वचन को जानना होता है, और वही सारी चीजें हमें किम के शब्द रूप में ढूंढनी होती है। तो जैसे कि हमारा पहला है तिरंगे राष्ट्रीय चेतनाया प्रतीक है अस्ति। राष्ट्रीय चेतनाया, चेतना का शब्द रूप है, राष्ट्रीय चेतना का शब्द रूप है, लता की तरह चलेगा। ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग षष्ठी और एकवचन है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कस्यः। राइमिंग वर्ड नहीं बनाएंगे, आप इसको ढूंढ भी सकते हैं, कस्यः ही मिलेगा आपको। कस्यः लगाएंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह भी जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है इदम चक्रम समाजस्य, समाजस्य से स्पष्ट हो जाता है कि ये षष्ठी विभक्ति में आएगा, पुल्लिंग षष्ठी और एकवचन में आएगा। तो ये हमारा है उत्तर कस्य। व्याघ्रस्य शरीरम कृष्ण वर्ण पट्टिका भी सुसज्जितम भवति, पट्टिका भी ऐसा पट्टिका का शब्द रूप है ये, पट्टिका आ का शब्द जो होते हैं वो लता की तरह ही चलते हैं। तो स्त्रीलिंग है ये,
स्त्रीलिंग, तृतीय और बहुवचन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा काबी। नेक्स्ट है आम्रम फलानाम राजा अपि कथ्यते। आम्रम, 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 आम्रे, आम्राणी, ये आपने शब्द भी देखा होगा। तो नपुंसकलिंग है और प्रथमा और एक वचन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा किम। नेक्स्ट है कमलम, कमलम, कमले, कमलानी, ये भी हमारा नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग, प्रथमा और एक वचन, और किम के शब्द रूप में जब आप जाओगे तो आपको किम ही मिलेगा। किम के कानी, किम के कानी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा किम। नेक्स्ट है हमारा मूल शब्द, विभक्ति और वचन। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मूल शब्द क्या होता है, कि वो शब्द कहाँ से निकला है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उसके बाद विभक्ति और वचन हम ढूंढ लेंगे। समाजस्य है, तो ये समाजस्य शब्द जो है वो समाज शब्द से निकला है, समाज शब्द से। समाजस्य ऐसा शब्द आपने देखा है षष्ठी विभक्ति और एक वचन में, तो आप यहाँ विभक्ति लगाएंगे षष्ठी और वचन लगाएंगे एक वचनम। आम्रस्य, आम्रस्य आम्र से निकला है, आम्र से। आम्र मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन, जैसा समाजस्य है, परंतु समाज पुल्लिंग है, आम्र नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में पहली दो विभक्तियां छोड़कर बाकी सारी विभक्तियां हमारी पुल्लिंग की तरह ही चलती हैं, तो यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति और एक वचनम ही रहेगा। सर्वकारेण, तो सर्वकार का शब्द रूप है ये, तृतीय विभक्ति और एक वचन, रामेण की जैसा ये शब्द रूप है, तो तृतीय विभक्ति और एक वचनम। शिखरेशु, शिखरेशु में शिखर शब्द रूप है, शिखर मूल शब्द है। शिखरेशु, रामेशु, फलेशु ऐसे शब्द आपने देखे हैं, तो वो है सप्तमी विभक्ति बहुवचनम में। नेक्स्ट है हमारा नागरिकाणाम। नागरिकाणाम में नागरिक मूल शब्द है, नागरिकाणाम, रामाणाम, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनम में आएगा। नेक्स्ट है हमारा भारते। भारते में भारत मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम है। भारते राम की तरह चलेगा, रामे सप्तमी विभक्ति में आता है, रामे, रामे और रामेशु, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सप्तमी और एक वचनम। अगला है हमारा संधि विच्छेद करना है, तथैव, तथैव आई की मात्रा बनी हुई, ये हमारा आपकी दो संधियां हो चुके हैं, दीर्घ और गुण संधि। वृद्धि संधि में ही आएगा। वृद्धि संधि में जब आप सीखोगे तो आप इसको करोगे तथा प्लस एव, अर्थात अ आ के बाद जब छोटा ए या बड़ा ए आ जाता है, खुद छोटा ए या बड़ा ए। गुण संधि में हमने छोटा ए बनाना सीखा था, लेकिन अब छोटा ए खुद आ चुका है, तो वो बड़ा ए बनाएगा। तो तथैव में बड़ा ए है, तो ये कब बनेगा, जब अ आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए। तो तथा में तथ या तथा, अ या आ, तथ या तथा, तो तथा बनेगा। और वहां पे एव या अएव, तो शुद्ध शब्द है एव, तथा प्लस एव। नेक्स्ट है कमलम अतीव, तो ये भी संधि करेंगे हम इसकी, कमलम प्लस अतीव। नेक्स्ट है श्वेतम अपी, बोलने से पता चल जाएगा, श्वेतम अपी, तो अर्थात श्वेतम प्लस अपी, ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तस्येव, सेम आपका जैसा पहला शब्द था तस्येव, आई की मात्रा आई हुई है। आई की मात्रा बताइए कि फर्स्ट वर्ड के एंडिंग में अ या आ हो और नेक्स्ट की स्टार्टिंग में ए या आई, तो तस्य प्लस एव। नेक्स्ट है हमारा इत्युक्त्वा, ये हमारा यण संधि में आएगा, जो कि हमारी फोर्थ संधि है, चौथी संधि है, तो इसको हम संधि छेद करेंगे इति प्लस उक्त्वा। तो उक्त्वा में भी ध्यान से लिखेंगे, क और त दोनों ही आते हैं। और ये हमारा है प्रश्न पाठ नंबर 14 का अभ्यास कार्य है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अब आप पाठ 14 अच्छे ढंग से कंप्लीट करके मुझे जल्दी से जल्दी अपना गृह कार्य करके भेजेंगे, और इसके बाद इसका जो एक्टिविटी है वो भी आप खुद करेंगे। इसमें आपको संख्या संस्कृत भाषा में लिखनी है, संस्कृत शब्दों में लिखनी है, तो आप इस एक्टिविटी को खुद करेंगे, पढ़कर खुद करेंगे। धन्यवाद।